जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संघ विदारिणी। माँ तुझको बार बार सलाम है। बारंबार तेरे चरणों में ये सिर झुकता है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। हे परमपिता परमात्मा, ये 4 प्रकार के जो कष्ट होते हैं, कौन से 4 प्रकार के कष्ट? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म लेने समय जो कष्ट होता है, मृत्यु होते समय जो कष्ट होता है, बुढ़ापे में जो कष्ट होता है, और जो बीमारियां आती, रोग आती, उन कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। हम भी बारंबार उनके चरणों में इस संपूर्ण शरीर को मन कर्म वचन से समर्पित करते हैं। चलते हैं, आज आपको बहुत ही विशेष रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक और ज्ञान देने जा रहे हैं। शायद यह आपने अभी तक नहीं सुना होगा और न ही कभी किसी ने बताया होगा। और बताया है तो यूं मान के चले, उस जिस व्यक्ति ने भी बोला हो आपको, तो उसके चरण कभी मत छोड़ना। उसके चरण कभी भी मत छोड़ना, वो आपको इस दुनिया से तार सकता है। पर चलो, यदि किसी भी मनुष्य का विवाह नहीं हो रहा है, किसी मनुष्य को कष्ट से है, किसी मनुष्य के मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, किसी मनुष्य के ऊपर ऋण चढ़ गया हो, किसी मनुष्य के हर कार्य में रुकावटें उत्पन्न होती रहती हो, प्रयास करने पर सफलता नहीं मिलती हो, बेरोजगारी की समस्या हो जाती हो, आत्मविश्वास डगमगा जाता हो, बनते बनते काम बिगड़ने लग जाते हो, परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो एक उपाय करना इन सब उपायों के लिए। एक बार और बोल देता हूं, मैं उपाय भी बताऊंगा और इससे आपको क्या फायदा है वो तो बता ही रहा हूं कि यदि आप भयंकर कष्ट में आ गए हो, यदि आपके यहाँ पे मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हो, यदि आपके यहाँ विवाह रुक गए हो, यदि आपके ऊपर ऋण पर ऋण चढ़ते जा रहा हो, ऋण उतरने का नाम नहीं ले रहा हो, रुकावटें पे रुकावटें आती जाती हो, प्रत्येक कार्य में भयंकर संघर्ष की उत्पत्ति होती हो, प्रयास करने पर सफलता प्राप्त नहीं होती हो, और बार बार हम सर्विस बदलते हो, बेरोजगारी की समस्या से परेशान हैं, विल पावर की कमी है हमारे इसमें, आत्मविश्वास नहीं बढ़ता हो, और काम बिगड़ते बिगड़ते बड़ी मुश्किल हो जाती सुधारते सुधारते, और काम बिगड़े काम को ठीक करना हो, और परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में या हमारी कोई भी परीक्षा में पास होना हो, अच्छे नंबर लाना हो, और हम वही चीज पढ़े जो परीक्षा में आ जाए। और तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए एक उपाय है, केवल एक उपाय, कि आपको अनवरत, अनवरत का मतलब होता है लगातार कई दिनों तक, मंगलवार व शनिवार के दिन आपको बूंदी के, बेसन की बूंदी के लड्डू आपको अपनी उम्र के बराबर हर मंगलवार हर शनिवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दें, तो आपके इनमें से कोई भी काम होगा, धीरे धीरे उसके रास्ते खुलना चालू हो जाएंगे, समस्या आपके यहाँ दूर हो जाएगी, आपको अच्छे व्यक्ति मिलना चालू हो जाएंगे, अच्छे गुरु मिलना चालू हो जाएंगे, अच्छे सलाहकार मिलना चालू हो जाएंगे, अच्छे पढ़ाने वाले व्यक्ति मिलना चालू हो जाएंगे, हर जगह आपको सुविधा मिलती जाएगी, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब करना क्या है आपको? देखो, सीधी बात यह है कि एक काम है, केवल बूंदी के लड्डू, बूंदी के बेसन के बने हुए लड्डू आपको हनुमान जी को अपनी उम्र के बराबर, अब आपकी उम्र जो भी रहे हो, 20 हो तो 20, 25 हो तो 25, 30 हो तो 30, हर मंगलवार और हर शनिवार को वहां पर हनुमान जी मंदिर जाना है, और वहां पे आपको बूंदी के लड्डू चढ़ाना है। साथ में उस बूंदी के लड्डू जब भी चढ़ाएं और खरीदते, तो खरीदते से ही उसके अंदर आप तुलसी के पत्र जरूर डाल दें।
तुलसी पत्ते उसमें डाल दें और फिर हनुमान जी मंदिर में ले जाके उनको चढ़ा दें और उसमें से आपको एक लड्डू केवल आपको ग्रहण करना है, बाकी सभी लड्डू वहां पे आने वाले भक्त जनों को बांटना है। गरीब हो तो उनको भी बांटे, भिखारी लोग बैठे हैं तो उनको भी बांट दो और जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको भी बांट दो। घर पे एक भी दाना घर पे नहीं ले जाना है। ऐसा करने से आपकी ये सब समस्या दूर होने की समस्या दूर हो सकती है। करना क्या है, केवल मंगलवार व शनिवार को करते रहना है। एक आदत में लाना है आपको कि हर मंगलवार हर शनिवार को अपनी उम्र के बराबर लड्डू बाजार से खरीदना है, उनका तोल करवाएं, तुलसी के पत्र डालें, हनुमान जी मंदिर जाएं और मंगलवार शनिवार के दिन उनके चरणों में चढ़ा दें। एक लड्डू आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो, बाकी लड्डू अपने हाथ से बांटो। कितने दिन तक करें ये मत पूछो, करते रहो तो धीरे धीरे आपको सब रास्ते नजर आने लग जाएंगे। कोई तंत्र विद्या भी होगी तो वो भी आपकी कट सकती है और जो खा ले उसको आप दे सकते हो। क्योंकि एक लड्डू जो है बूंदी का लड्डू, अब उसका हम ग्रह से विश्लेषण करते हैं, ग्रह से क्या संबंध है, कौन से ग्रह से किसका संबंध है। सर्वप्रथम हम एक तो लेते हैं बेसन। बूंदी के लड्डू जो बनते हैं वो बेसन से बनते हैं। तो बेसन जो हो गया है आपका चने की दाल से बनता है, यह गुरु तत्व कहलाता है। और मंदिर में ले जाके चढ़ाते हैं तो इससे गुरु मजबूत होता है आपका। तो गुरु यदि आपने अच्छा कर लिया, जो कि सुख समृद्धि शांति प्रदान करने वाला ग्रह होता है, तो जिसका गुरु अच्छा उसको हर जगह सुख समृद्धि शांति अवश्य प्राप्त होती है। तो गुरु को अच्छा करने के लिए रोजाना मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए या फिर बूंदी के लड्डू आप मंगलवार शनिवार को चढ़ाना चाहिए। अब मांगलिक कार्यक्रम करना हो, शुभ ही शुभ कार्य करना हो, तो ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि मंगल ही ऐसे हैं जो मांगलिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो बेसन जो है गुरु का प्रतीक हो गया, मंदिर में चढ़ाएंगे तो उससे गुरु और मजबूत हो जाएगा। पीला कलर भी गुरु का होता है। तो बेसन के लड्डू को मैं का विश्लेषण में ग्रह से संबंधित कर रहा हूं। बेसन प्रयोग हो रहा है वो गुरु का है, पीला कलर प्रयोग होता है वह गुरु का है, और मीठा जो रहता है उसके अंदर चाशनी जो डलती है वो चूसता है, वह सूर्य और मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। और तेल में चूंकि बूंदी को तली जाती है तो उसमें शनि का तत्व भी शामिल हो जाता है, और अलग अलग आकृति की बूंदियां बनती है वो भी शनि तत्व की ओर इंडिकेशन देता है। कुछ बूंदियां और लड्डू चूंकि सबको मिला करके एक गोल लड्डू बना दिया जाता है तो वह बुध तत्व की ओर इशारा करता है। और जब बूंदी के लड्डू बनते हैं तो आपने देखना एक स्पेशल किस्म की सुगंध उनमें से आती है। यह सुगंध जो है यह शुक्र और चंद्रमा की ओर रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमने जो विश्लेषण किया, इस विश्लेषण के हिसाब से आपके 7 ग्रह राहु केतु को छोड़ करके सभी इसके अंदर शामिल हो गए। अब चूंकि हम मंदिर में जाते हैं, वहां जाकर के लड्डू प्रसाद चढ़ाते हैं, तो इतने इससे धर्म कर्म करने से केतु प्रसन्न होता है। और जब 8 ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे तो ये मान करके चलें कि जब सूर्य भी आपके फेवर में आ गया, शनि भी आपके फेवर में चल रहा है, मंगल भी आपके फेवर में चल रहा है, तो राहु आपका बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। और गरीब व्यक्तियों को आप लड्डू खिलाओगे ही खिलाओगे, इससे राहु प्रसन्न होता है। तो इस तरीके से आपके 9 ग्रह केवल बेसन के लड्डू बांटने से, और वह भी हनुमान जी मंदिर में बांटने से। दूसरे मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ केवल और केवल हनुमान जी मंदिर की बात कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान जी के अंदर विल पावर बहुत ज्यादा थी। आत्मविश्वास की आप में कमी होने की वजह से आप सक्सेस नहीं हो पाते हो, तो यहाँ पे विल पावर आपकी अवश्य बढ़ेगी। हनुमान जी की विल पावर आपके पास आने की संभावना बन जाती है। और जब विल पावर आ जाती है तो आपके बहुत सारे कष्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप में उनसे लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 9 ग्रह मंदिर में, हनुमान जी मंदिर में बूंदी के लड्डू चढ़ाने से, तुलसी पत्र डाल करके चढ़ाएं तो निश्चित तौर से फायदा होगा ही होगा। अनवरत करते रहें, पूरी जिंदगी भर करते रहें, आपके ऊपर ऋण नहीं चढ़ेगा, आपके जीवन में रुकावटें
नहीं आएगी, प्रयास करने पर सफलता अवश्य मिलेगी। आप बेरोजगार कभी नहीं रहोगे, दुकानदारी करते हो तो दुकान अच्छे से चलने लगेगी। ये प्रैक्टिकल है और कई बार मेरे द्वारा भी कुछ कुछ समस्या आने पर प्रयोग किया गया और मैं उसमें हमेशा सफलता हासिल की है। क्योंकि हनुमान जी को भोग में बूंदी के लड्डू ही अधिकतर पसंद होते हैं। तुलसी पत्र डाल करके चढ़ाएं। और कलयुग के देवता भी हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी जगह जगह हर शहर में 8-10 जगह तो मिल ही जाते हैं। मांगलिक दोष को भी ये दूर करते हैं। क्योंकि मंगल दोष जो होता है, जैसे किसी की पत्रिका में लग्न में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल लिखा हुआ है, सप्तम भाव में मंगल लिखा है, अष्टम भाव में मंगल लिखा है, द्वादश भाव में मंगल है, तो ऐसे मनुष्यों को तो जिंदगी भर चाहे और कोई पूजा करे या न करे, अपनी उम्र के बराबर लड्डू बाजार से खरीद करके लाए और तुलसी पत्र डाल के हनुमान जी के चरणों में चढ़ाए। अब इसके पीछे के बहुत सारे और भी रहस्य हैं। कैसे हैं कि पुराने जमाने में प्रत्येक मांगलिक कार्यक्रम में बूंदी जरूर खिलाई जाती थी। हमारे यहाँ जितने भी मेहमान आते थे उनको बूंदी परोसी जाती थी, क्योंकि बूंदी मिठाई का प्रतीक है। और मैंने कहा ना, बूंदी को खिलाने से आपके पूरे 9 के 9 ग्रह यदि खराब हैं तो वह ठीक हो सकते हैं और ठीक हो जाते हैं खिलाने से। तो पुराने जमाने में जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते थे, चाहे राखी का कार्यक्रम हो रहा हो, भाई दूज का कार्यक्रम हो रहा हो, विवाह समारोह का कार्यक्रम हो रहा हो, गोद भराई का कार्यक्रम हो रहा हो, मकान उद्घाटन का कार्यक्रम हो, दुकान उद्घाटन का कार्यक्रम हो, तो बूंदी बना करके बूंदी पूरे गांव में बांटी जाती थी और जो भी आता था उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता था। और एक और चीज जो मैंने अपनी आंखों से देखी है कि घरों पे जब पुराने जमाने में बहन बेटियां भाई दूज के समय पे आती है, राखी के समय पे आती है, होली दिवाली के समय पर आती है, और जब वो अपने ससुराल जाती थी तो पिता या उसका भाई स्पेशल बूंदी बनवा करके 2-4 किलो बूंदी उसके साथ में पैकेट में बांध करके देते थे, भानेज को भी और बेटियों को भी। इससे क्या होता है कि ये एक भानेज, एक बहन बेटी को दिया गया दान 1000 गुना दान लगता है। 100 ब्राह्मणों के बराबर एक भानेज होता है। तो वो दान उनका सुख समृद्धि शांति के लिए उस परिवार में, मतलब जिस घर की बेटी होती थी, वह बेटी आशीर्वाद स्वरूप अपने पिता को, अपने भाई को सुख समृद्धि की कामना करती थी। इसलिए पुराने जमाने में जब भी बहन बेटियां घर से जाती थी तो उनके साथ में बूंदी के लड्डू साथ में बांध दिए जाते थे, ताकि वह अपने घर जाकर के मीठा भोजन करे और उनकी जिंदगी में भी सुख समृद्धि शांति की प्राप्त हो। तो बूंदी के लड्डू अपनी उम्र के बराबर हनुमान जी मंदिर में ले जाके हर मंगलवार, हर शनिवार को बांटना है। चढ़ाने के बाद में आप एक लड्डू केवल खा सकते हो घर पे, उसमें से एक भी बूंदी की एक बूंद भी घर पे लेकर के नहीं आना है। और यदि आप चाहें और ज्यादा पुण्य कमाना चाहते हो, शत्रु दूर करना चाहते हो, जल्दी प्रगति चाहते हो, तो उसमें से 5 लड्डू, कोई पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष की 5 परिक्रमा करें, वहां पर एक घी का दीपक लगा दें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते समय वो 5 लड्डू पीपल के तने में आपको छोड़ देना है। तो वहां पर लाल चींटियां होती है, काली चींटियां होती है, दूध मकड़ी होती है जो काटने वाली होती है, जहरीली भी होती है। उनको जब भोजन मिलेगा तो ये आपका 1.25 मन के बराबर आपने किसी की आत्मा को तृप्त किया है, इतना पुण्य आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पीपल के पेड़ की चारों तरफ भी ये आपको बिखेरना है। 5 परिक्रमा हमेशा पीपल के वृक्ष की आप करा करें। और सीधी सीधी बात यह है कि दान देने से पाप कटते हैं, और जब पाप कट जाते हैं तो आपको कष्ट की प्राप्ति कम होती है, और जब कष्ट कम मिलेगा तो आपको सुख मिलेगा, और जब सुख मिलेगा तो आनंद की प्राप्ति होगी, और जब आनंद आ जाता है तो लक्ष्मी का पुत्र है आनंद,
तो लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही होगी, और जब लक्ष्मी की कृपा होने लगेगी तो विवाह कार्यक्रम भी नहीं रुकेगा, मांगलिक कार्यक्रम नहीं रुकेगा, ऋण आपका उतर ही जाएगा, जीवन में रुकावटें नहीं आएगी, प्रयास करने पर सफलता अवश्य प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ ही जाएगा और आपको हर जगह सफलता की मिलेगी। मान सम्मान धन दौलत सब कुछ प्राप्त होने की संभावना। सिर्फ एक टोटका है ये, अपनी उम्र के बराबर लड्डू बाजार से खरीदें, वह भी बूंदी के ही खरीदना है, बेसन के लड्डू नहीं खरीदना है, और बूंदी के लड्डू खरीद के अपनी उम्र के बराबर हनुमान जी मंदिर में चढ़ा दें, उनके चरणों में रख दें तुलसी पत्र के साथ में, और फिर वह लड्डू अपने हाथों से वहां जितने भी व्यक्ति हों उन सबको बांट देना है, घर पे कुछ भी नहीं लाना है। इस तरीके से एक टोटका सिर्फ बूंदी के लड्डू का करने से आपके जितने भी ग्रह खराब हो वह सब ग्रह बैलेंस हो सकते हैं। सिर्फ एक टोटका, अपनी उम्र के बराबर लड्डुओं को ले जा करके बांटना है। अब शायद आपको समझ में आ गई होगी, बहुत से मनुष्य हमें फोन करते हैं कि साहब मेरा मंगलिक है, विवाह नहीं हो रहा है, मंगल दोष की वजह से मेरे ऊपर ऋण चढ़ गया है, दुकानदारी नहीं चलती है, बार बार मैं व्यवसाय बदलता हूँ, प्रयास करने पर सफलता नहीं मिलती है, बेरोजगार हो गया हूँ, कई बार दुकान लगी, दुकान में नुकसान हो गया है, आत्मविश्वास की मेरे में कमी हो गई है, मेरे काम हर काम में बिगड़ाहट होती है, और कोई भी काम करता हूँ तो उसमें हमेशा मुझे हताशा और निराशा की प्राप्ति होती है। तो मेरा उन सब से विनम्र निवेदन है जो मुझे इस प्रकार का फोन करते हैं कि आप सब व्यक्ति ये बूंदी के लड्डू बांटना प्रारंभ करें हनुमान जी मंदिर में जाकर के, और जब इतना काम करोगे तो क्यों नहीं आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। हो सकता है वहां जितनी देर आप रह सकते हो उतनी देर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते रहें। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट इस मंत्र का जप कर सकते हो, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः इसका पाठ भी आप कर सकते हो, ओम होम हस्प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम इस मंत्र का भी जप कर सकते हो, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो, ओम नमो आवेशाय आवेशाय इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो, या फिर यदि आपको पंचमुखी हनुमत कवच आता हो तो वो पढ़ें, एक मुखी हनुमत कवच आता है तो उसका पाठ कर लें, एकादश मुखी हनुमत कवच आता है तो उसका पाठ कर लें, सीताराम मनोहर हनुमत कवच आता है तो उसका पाठ कर सकते हो, देख के भी पाठ कर सकते हो। तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति अवश्य आएगी, बशर्ते कि ये अनुमत। आप ये मत पूछो कि कितने दिन करना, कितने मंगलवार करना, कितने शनिवार करना, अरे उसी का दिया हुआ है, हम उसी को ही लौटा रहे हैं। प्रकृति ने हमें बड़ा कर दिया है, हम खाली हाथ आए थे, 1 फुट के हम पैदा हुए थे, आज 4 फुट या 5 फुट के बन गए हैं। तो ये कहां से हो गए? ये उस ईश्वरी तत्व की वजह से ही बने हैं। तो ये सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, ईश्वर को अर्पित करो, कंजूसाई मत करो, क्योंकि आप कंजूसाई करोगे तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। बाजार में जिस साइज के लड्डू मिलते हैं उस साइज के लड्डू लाओ। स्पेशली मत बोलना कि मुझे छोटे लड्डू दे दो, क्योंकि कुछ कंजूस मक्खी चूस भी होते हैं, चमड़ी उधड़ जाए पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। कुछ इस किस्म की सोच के भी मनुष्य होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ये यूं मान के चले कि प्रकृति ने आपको जो दिया है शरीर, इस प्रकृति ने ही आपको बुद्धि दी है, प्रकृति ने ही आपको ज्ञान दिया है, और मेरी आवाज भी आपको उस प्रकृति जगत जननी माँ की तरफ से ही आपकी कानों तक पड़ रही है। तो बाजार में जिस साइज के लड्डू जिस जगह से मिलते हो वहां से आप खरीद के लाएं, अपनी उम्र के बराबर गिन लो और फिर तोल करके पैसे दे दो, और वो सब लड्डू गरीबों में बांटना है। वहां पे जितने भी मंदिर पे भक्तगण आते उन सब में बांट दो। घर पे कुछ भी नहीं लाना, मैं बार बार कह रहा हूं, घर पे कुछ भी नहीं लाना है। आपको खाना है तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 लड्डू आप भोग कर सकते हो, बाकी सब वहां पे बांट देना है। तो ये अगर आप काम करते हो तो आपके पूरे 9 ग्रह आपके नियंत्रण में धीरे धीरे आ जाएंगे। एक साथ तो नहीं आएंगे। आप बोलोगे साहब मैंने 5 बार कर दिया, 10 बार कर दिया, इससे मतलब नहीं। मेरे कहने का मतलब है आप अपने जीवन में इसको उतार लो, एक आदत बना लो कि आपको ये लगातार करना है। कहीं पर भी रहो आपको ये लड्डू बांटना ही बांटना है। आपकी सर्विस लग जाए तो जिस शहर में जाओगे वहां हनुमान जी मंदिर होगा, वहां पे बांटो।
आप किसी यात्रा पे चले गए हैं, वहां पे हनुमान जी मंदिर मिलता है, बाजार से खरीदो और बांटो। पैसे की मत सोचो, जब भाग्य खुलेगा तो आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। एक बार और विश्लेषण बता देता हूं कि चूंकि बेसन का बनता है प्राइमरी, सबसे पहले बेसन की जरूरत पड़ती है, तो बेसन गुरु तत्व होता है, इससे गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं। क्योंकि मंदिर में चढ़ता है तो मंदिर जो है गुरु का घर होता है, तो इससे भी गुरु प्रसन्न होता है। गुरु के बाद हम आते हैं शुक्र के ऊपर, क्योंकि सुगंध जो होती है, लड्डुओं की सुगंध जो होती है, बूंदी के लड्डू की सुगंध आती है, वह शुक्र और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। और पीला कलर भी गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मीठा होता है। सूर्य और मंगल दोनों मीठे को प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य मंगल भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि तेल की बूंदी में तले जाते हैं, इसलिए इसमें शनि तत्व भी शामिल हो जाता है। और शनि को एक और कहा जाता है कि यदि बूंदी तो बन रही, पर वो अलग अलग साइज की बूंदी बनती है, कोई छोटी बन रही, कोई बड़ी बन रही, कोई आड़ी बन रही, कोई टेढ़ी बन रही, परंतु जब लड्डू बनता है तो वह गोल बनता है। जो गोल लड्डू बनता है उसे तो बुध कहा जाता है, परंतु जो बूंदी अलग अलग साइज की बनती है उसे शनि का रूप बताया गया है। तो इस तरीके यहां से गुरु, सूर्य, मंगल, शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये हमने 7 ग्रह केवल बूंदी का लड्डू बांटने से प्रसन्न कर लिए। और जब हम कर्म करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो इससे केतु प्रसन्न होता है। क्योंकि केतु धर्म ध्वजा का प्रतीक है। जो व्यक्ति धर्म कर्म का काम करता है, केतु उसे कभी भी परेशान नहीं करता है। और जब सब 8 ग्रह आ जाएंगे तो राहु तो स्वतः सपोर्ट करने लग जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। इसलिए जो मनुष्य कष्ट में हो, मेरे को कृपया फोन न करें, इस प्रयोग को करें। यदि इस प्रयोग को करने में किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो मेरे से व्हाट्सएप पे कर सकते हैं 7649862712 7987237885 पर आप संपर्क करें। व्हाट्सएप पर अपना पूरा नाम, पता, आधार कार्ड भेज करके फिर प्रश्न करें। कृपया फोन नहीं लगाएं। आपसे विनम्र निवेदन है कि फोन नहीं लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो जिन जिन मनुष्यों के घर में ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ जाएं, हनुमान जी की सेवा करें, वहीं पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मुखिया जो होता है, मेन मुखिया, या जिसके ऊपर तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, नजर दोष हो, भूत प्रेत हो, उसके ऊपर उसके उम्र के बराबर लड्डू खरीदें और हनुमान जी मंदिर में ही वितरण करना है। यदि किसी के शहर में, किसी के गांव में हनुमान जी मंदिर नहीं हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसके गांव में, बस ये कि जमीन उपलब्ध हो, सरकारी जमीन नहीं, प्राइवेट जमीन उपलब्ध हो, और यदि वो देव राधा ट्रस्ट को जमीन दान देता है, तो हम हनुमान जी मंदिर अपने स्वयं के ट्रस्ट के पैसे के खर्चे से वहां पे हनुमान जी मंदिर बनाने का वादा करते हैं। तो जिस किसी को भी हनुमान जी मंदिर बनवाना हो, स्वयं की भूमि पर, मतलब भूमि व्यक्तिगत होना चाहिए, शर्त यह है कि वो पहले देव राधा ट्रस्ट को वो जमीन रजिस्टर्ड के माध्यम से ट्रांसफर करेगा, दान देगा। उसके बाद उसके पर हनुमान जी मंदिर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम उस गांव में, जिस गांव में हनुमान जी मंदिर नहीं हो, ये उन लोगों के लिए हम ऑफर करते हैं। जो भी पैसा लगेगा गांव वाले देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो हम खुद पूरा पैसा लगा करके वहां पे हनुमान जी मंदिर बनाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।